बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। वो सच जो मीडिया नहीं बताता, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। ख़वातीन व हज़रात, यूक्रेन के मौजूदा सदर एक अजीबो गरीब शोहरत रखते हैं। 4 साल कबल रूस जैसे बड़े मुल्क ने इनके मुल्क पर हमला कर दिया था। इनको इल्म था कि रूस जैसी बड़ी ताकत का यूक्रेन मुकाबला नहीं कर सकता। नाटो में शामिल बाज़ ममालिक के कोता अंदेश सरबराहों ने यूक्रेन के सदर को हलाशेरी दी और ममोले को शहबाज से लड़ाते रहे। अमेरिका के साबिक सदर रूस दुश्मनी में इस जंग के सफ़े अव्वल के मददगार बने रहे। फिर अमेरिका की सदारत तब्दील हुई तो मौजूदा सदर ट्रंप ने जब सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया तो उन्होंने इस जंग को एक फजूल सी जंग करार दे दिया और अभी तक वो इस इलाके में जंग बंदी के लिए पुरुम्मीद हैं और कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन एक दो रोज़ कबल ही रूस की ताकतवर खुफिया एजेंसी SVR ने एक अजीबोगरीब दावा कर दिया है और रूसी खुफिया एजेंसी के इस दावा की वजह से आलमी ताकतों की नींदें भी उड़ गई हैं। इस एजेंसी का दावा ये है कि खुफिया मंसूबे के तहत बरतानिया और फ्रांस यूक्रेन को एटमी ताकत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, एटमी ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मुमकिन तौर पर असली एटमी मवाद या ख़तरनाक किस्म का डर्टी बम बनाने की मुकम्मल सहूलत मुहैया करने का मंसूबा बना रहे हैं, मवाद समेत। एटमी बम तो आप समझते हैं। जहाँ तक डर्टी बम का तल्लक है तो डर्टी बम जो होता है वो एटमी धमाका तो नहीं करता, लेकिन ये जो कन्वेंशनल धमाके वाला मवाद होता है इसके साथ रेडियो एक्टिव मवाद को भी शामिल कर दिया जाता है और जब बम फटता है तो हदफ और इसके इर्द गिर्द के इलाका में रेडियो एक्टिव मवाद भी फैल जाता है और सारे इलाके में काम करने वालों के दरमियान सख्त तशवीश और अफरा तफरी फैल जाती है और फिर वो काम भी नहीं कर सकते और अमवात इसके अलावा होती हैं। अब रूसी खबर रसां एजेंसी का ये पैगाम एक ऐसा पैगाम है जो पूरी दुनिया को जंग के दहाने पर ला सकता है। इस पूरी कहानी का मरकज़ यूक्रेन का डोनबास का इलाका है। ये वो इलाका है जो आप नक्शे में भी देख रहे हैं। इस रूस और यूक्रेन की जंग का जो दिल है वो ये इलाका कहलाता है, क्योंकि रूस इस इलाके को अपनी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी समझता है। उसने जो क्रीमिया पर कब्ज़ा किया था 2014 में, ये इलाका क्रीमिया के लिए एक ज़मीनी पुल का काम देता है। यूक्रेन इस इलाके को अपना अहम तरीन सनती इलाका समझता है और इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत के साथ साथ यूक्रेन के लिए इस इलाके की एक तारीख़ी अहमियत भी है। इसलिए यूक्रेन के सदर ने 2-3 रोज़ कबल वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया है कि वो डोनबास का इलाका रूस को देने के लिए तैयार नहीं है। अब यूक्रेनी सदर का ये बयान एक किस्म का ऐलान है कि ये जंग जारी रहेगी। ताहम रूसी खुफिया एजेंसी के बयान के बाद क्रेमलिन में अब ख़तरे के अलार्म बज रहे हैं, क्योंकि रूस के सदर पहले ही ख़बरदार कर चुके हैं कि एक एटमी यूक्रेन रूस के लिए रेड लाइन है, यानी एक ऐसी हद जिसे अबूर करने का मतलब हो सकता है बराह रास्त फ़ौजी तबाही। और उन्होंने कहा कि रूस ये कभी भी कबूल नहीं करेगा कि यूक्रेन एटमी ताकत बने और यूक्रेन को एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए रूस को चाहे कितना ही बड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े वो उठाएगा। अब नाजरीन, दूसरी तरफ एक और हैरानकुन मोड़ सामने आया है। ट्रंप इस इलाके में एक खुफिया अमन मंसूबे पर भी काम कर रहे हैं रूसी सदर पुतिन के साथ मिलकर, और इस खुफिया मंसूबे में दोनों ये ममालिक के जो सरबराह हैं इस पे इत्तफाक करते हैं कि डोनबास का इलाका जो है वो रूस को दे दिया जाए। और अगर इस मंसूबा बंदी की अचीवमेंट हो जाती है तो फिर इस इलाके में जंग जो है वो रूस ने कहा है कि फौरी तौर पर रोक देगा।
اور جب جنگ رک جاتی ہے تو پھر روسی صدر اور امریکی صدر نے اس خفیہ منصوبے کے تحت اپنا ایک نیا اتحاد بھی قائم کرنا ہے۔ اب یہ جو نئی خبر نکالی گئی ہے روسی خفیہ ایجنسی کی طرف سے، اگر یہ درست ہے، اور ظاہر ہے کہ خفیہ ایجنسی نے اگر نکالی ہے تو درست ہی ہوگی، کہ اگر برطانیہ اور فرانس واقعی یوکرین کو ایٹمی طاقت بنا دیتے ہیں تو ناظرین یہ جو ان کا قدم ہوگا برطانیہ اور فرانس کا، یہ صرف روس کے خلاف قدم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو امریکہ اور روس کے درمیان منصوبہ بن رہا ہے آپس میں اتحاد کا، تو اس منصوبے کی روح سے تو برطانیہ اور فرانس کا یہ جو قدم ہوگا یہ امریکہ کے منصوبے کے خلاف بھی بغاوت تصور ہوگا۔ اب یہاں سب سے جو خطرناک سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر یوکرائن ایٹمی طاقت بن جاتا ہے تو پھر چونکہ برطانیہ اور فرانس ناٹو کے ممبر ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ ناٹو تو پھر براہ راست اس جنگ میں شامل ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے یہ جنگ صرف یوکرائن تک تو محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ جنگ پورے یورپ میں پھیل جائے گی اور پورے یورپ کو جلا کر رکھ دے گی، اور بہت ممکن ہے کہ یورپ سے آگے ایشیا اور دوسرے براعظموں میں بھی اس کا اثر پہنچ جائے، یعنی پھر یہ پوری جو دنیا ہے اس میں ایک قسم کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ تو ناظرین آخر میں یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ان کا اگر درست اور گہرائی میں جا کے تجزیہ کیا جائے تو یہ جو ہماری دنیا ہے یہ ایک ایسے مقام پر کھڑی ہے کہ جہاں ایک خفیہ فیصلہ یا ایک خفیہ ہتھیار، جیسا کہ ابھی آپ کو مختصراً بتایا ہے، اگر کوئی ایسا فیصلہ یا خفیہ ہتھیار تیار کر کے یوکرائن کو دے دیا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ فیصلہ یا یہ ہتھیار پھر تاریخ کا دھارا بھی بدل سکتا ہے، اور اگر یوکرائن ایٹمی طاقت بن جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ روس کبھی بھی خاموش نہیں رہے گا، اور اگر روس نے بھی ایٹمی زبان میں جواب دے دیا تو پھر ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دنیا بھی پھر پہلے جیسی نہیں رہے گی، اور یہی اس محیب خطرے کا وہ سچ ہے جسے نارمل میڈیا آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گا۔ اللہ حافظ۔